आत्म मूल्यांकन यानी कि सेल्फ इवैल्यूएशन। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शाह मानुस आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही अच्छी कहानी भेजने वाले धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक में गया और जैसे ही कैशियर ने पेमेंट दी, कस्टमर ने चुपचाप उसे अपने बैग में रखा और चल दिया। उसने 1,40,000 रुपये निकलवाए थे। उसे पता था कि कैशियर ने गलती से 1,40,000 रुपये देने के बजाय 1,60,000 रुपये उसे दे दिए। लेकिन उसने ये आभास करताते हुए कि उसने पैसे गिने ही नहीं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, चुपचाप पैसे रख लिए और निकल पड़ा। इसमें उसका कोई दोष था या नहीं, लेकिन पैसे बैग में रखते ही 20,000 एक्स्ट्रा पैसों को लेकर उसके मन में उधेड़ बुन शुरू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि फालतू पैसे वापस लौटा दूं, लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूं तो मुझे कौन लौटाने आता है। बार बार मन में आया कि पैसे लौटा दे, लेकिन हर बार दिमाग कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई वजह दे देता पैसे ना लौटाने का। दोस्तों, लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ दिमाग ही तो नहीं होता, दिल और अंतरात्मा भी तो होती है। रह रहकर उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से नहीं चूकते और ऊपर से बेईमान ना होने का ढोंग भी करते हो। क्या यही ईमानदारी है? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसके बैग में से 20,000 रुपये निकाले। उसने अपने बैग में से 20,000 रुपये निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल पड़ा। उसकी बेचैनी और तनाव कम होने लगा। वो हल्का और स्वस्थ अनुभव करने लगा। वो कोई बीमार थोड़ी ही था, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल रही हो। उसके चेहरे पर किसी जंग को जीतने जैसी प्रसन्नता व्याप्त थी। रुपये पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। उसने कस्टमर को अपनी जेब से 1,000 रुपये का एक नोट निकालकर देते हुए कहा कि भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, और सुनो, प्लीज मना मत करना। भाई, आभारी तो मैं भी हूं, और वो भी आपका। और आज मिठाई भी मैं ही आप सबको खिलाऊंगा, कस्टमर ने कहा। कैशियर ने पूछा कि भाई, आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हैं और किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? तो कस्टमर ने जवाब दिया कि आभार इस बात का कि 20,000 के चक्कर में मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। आपसे ये गलती ना होती, ना तो मैं द्वंद में फंसता और ना ही उससे निकलकर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पाता। ये बहुत मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद के बाद ही मैं जीत पाया। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका आभार। दोस्तों, कहाँ तो वो लोग हैं जो अपनी ईमानदारी का पुरस्कार और प्रशंसा पाने का अवसर नहीं चूकते, और कहाँ कहाँ वो जो औरों को पुरस्कृत करते हैं। ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता, लेकिन ईमानदारी
स्वयं से एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। अपने लोभ पर काबू पाना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे अवसर भी जीवन में सौभाग्य से ही मिलते हैं और अंत में उन्हें गंवाना गलत नहीं चाहिए, अपितु उनका उत्सव मनाना चाहिए। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूँगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।